नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 30 अक्टूबर 2020 और मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट्स आज आ गए हैं। कैसे रहे रिजल्ट्स उनको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको पूरी की पूरी एनालिसिस मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू नॉट ओनली फंडामेंटल्स बट ऑल्सो टेक्निकल्स की रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो की अपडेट मिस मत हो। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करेंगे। भाई रिजल्ट्स मैं भी अभी ही देख रहा हूं आपके सामने देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज में कैसे रिजल्ट्स आए हैं। प्राइमा फेसा ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा न्यूज़ में आ रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% की गिरावट प्रॉफिट में हो सकती है। अब कैसी हुई है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनऑडिटेड कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, सारी वैल्यूज करोड़ में है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोटल इनकम की। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 153,384, गिर करके आया है 116,195। अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है विच यू कैन सी। ऑल्दो पिछले क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर से 91,238 से बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो कि पिछले क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर में 95,626 करोड़ थी, वो बढ़ के आई है 120,444। हाउएवर अगर वाई बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में जब थी 1,56,539 करोड़, वो घट के हो गई है 1,20,444। तो ब्रॉडली आपको 18 से 20% की गिरावट टोटल इनकम में दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर टोटल एक्सपेंसेस की। तो टोटल एक्सपेंसेस जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 1,41,538 करोड़, वो घट के हो गए 1,09,960 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 87,406 करोड़। तो पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस में कमी आई है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 10,589 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 15,055 करोड़। तो जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 30% की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ सकती है, तो वो दिखाई पड़ रही है। पिछले क्वार्टर में 13,508 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी गिरावट है और वाई भी फॉल आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, शुद्ध मुनाफे की अगर बात करें तो शुद्ध मुनाफा निकल करके आया है 10,602 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 11,352 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 13,248 करोड़। तो अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑल्सो। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले क्वार्टर में एक इंपॉर्टेंट फिगर था एक्सेप्शनल गेन ऑब्लिक लॉस, जो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ डील हुई थी, जिसमें कि 4,966 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था। उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था अप्रॉक्सीमेटली 8,000, यू कैन फाइंड आउट, माइनस करते हैं तो कितना आएगा। तो इफ यू रिमूव इट अप्रॉक्सीमेटली 8,500 के आसपास इनका पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 10,602 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ोतरी है अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था 11,352, उससे आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखते हैं तो जैसा आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ता है वही सेम आपको मिरर इफेक्ट रेप्लिकेट करता है इन अर्निंग पर शेयर एज वेल। पिछले क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर था वो था 20.69, ये है आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, जो कि इनको एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था 8,500 करोड़ के आसपास, जो कि मैंने भी आपको बताया। उसको जोड़ के बात करें तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 820.69, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो इनका ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, दैट वाज ऑलमोस्ट 13 से बढ़ के
इस बार EPS हो गया है 14.84, जो कि आपको क्लियर कट बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है और अप्रॉक्सीमेटली 10% या 12% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। 18.5 के EPS से गिर करके 15 का EPS हो गया है। तो ब्रॉडली 20% से ज़्यादा की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है ऑन अर्निंग पर शेयर एंड दी प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिसपे कि मैं आपका आई वांट टू ब्रिंग आउट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस फिगर, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो रिलायंस का एक बहुत ज़्यादा था, आपको मालूम होना चाहिए रिलायंस पे काफ़ी ज़्यादा डेट था, जो कि घट करके पिछले साल इसी क्वार्टर में रिलायंस का डेट टू इक्विटी रेशियो वॉज हाउ मच 0.72, जो कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, या तो डेट फ्री कंपनी हो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहता हूं कि नहीं कहता हूं? कहता हूं। अगर आपको याद नहीं है मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो का वीडियो देखना, तो 0.5 से नीचे होना चाहिए, जो कि इस क्वार्टर में 0.5 से नीचे हो गया है 0.46, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.75। दिस इज हाउ, ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डेट विच हैज़ बीन क्लियर्ड, बहुत सारे एक्विजिशंस हुए हैं, बहुत सारे फंड रेजिंग हुई है रिलायंस के द्वारा, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी सारा डेट को प्री पे किया है और उसके चलते आप देख सकते हैं उनका डेट टू इक्विटी रेशियो अंडर 0.5 हो गया, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली हेल्दी डेट टू इक्विटी रेशियो। बाकी डिटेल इसमें और भी हैं, मैं आपके सामने रन कर देता हूं ताकि इन केस इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन पॉज एंड देयर आफ्टर यू कैन read it, peruse it at your own time. Now coming on to the unaudited consolidated cash flow statement. कैश फ्लो क्या होता है, मैंने सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ में पोस्ट कर रखी हैं, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। तो दोस्तों जो फंड रेज किया गया है उसकी डिटेल्स, उसका डिस्क्लोजर भी रिजल्ट्स में दिया गया है। ड्यूरिंग द क्वार्टर, आपको मैं क्लियरली दिखाता हूं, ड्यूरिंग द क्वार्टर रिलायंस के जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है JPL, उसने फंड रेज किए हैं इन ट्यून ऑफ 1,18,319 करोड़ बाय व्हाट, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स को दे करके 1,18,329 करोड़ 1,18,319 करोड़ रेज किए गए हैं जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने भी इन ट्यून ऑफ 7,500 करोड़ रुपीज रेज किए हैं थ्रू सिल्वर लेक। अब दोस्तों ये है डेटा जिसका कि हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ये है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। आपको मालूम है रिलायंस इज अ बेहमौत, तो ऐसे में अगर इस मैमथ कंपनी को अगर हमको रीड आउट करना है तो उसके सारे के सारे सेगमेंट को भी देखना पड़ता है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो पिछले साल इसी क्वार्टर में अर्न करता था 38,538 करोड़, वो अर्न कर रहा है 29,665। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन करते हैं सर ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम होता है बेसिकली आपकी ब्रेड एंड बटर बिजनेस से किए जाने वाली इनकम, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेन बिजनेस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन बिजनेस क्या होगा? सेल्स फ्रॉम मेडिसिन। बाकी इसके अलावा वो रेंट से कमा रहा है, इसके अलावा वो अपने कुछ बाय प्रोडक्ट से कमा रहा है, उसके अलावा कुछ और रेवेन्यू से कमा रहा है, वो सब सेकेंडरी है। जो मेन उसका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो है सेलिंग ऑफ मेडिसिन। सो अब रिलायंस का जो पेटकेम बिजनेस है वो है मेन इसका ब्रेड एंड बटर बिजनेस, जिसमें कि आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है इन पेटकेम बिजनेस ऑल्सो। अगर आप बात करें रिफाइनिंग की तो रिफाइनिंग था 97,229 जो कि गिर के हो गया 62,154 करोड़। अगर बात करें ऑयल एंड गैस की, ऑयल एंड गैस में जो कि 800 करोड़ के आसपास था, 790 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, वो गिर के हो गया है 355 करोड़। मैं ईयर ऑन ईयर की एनालिसिस कर रहा हूं, क्वार्टर की एनालिसिस भी आपके सामने है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वार्टर की एनालिसिस अगर करेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आएगी, जो कि आप देख सकते हैं फिगर्स आपको आपके सामने हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो देयर इज इंप्रूवमेंट, हाउएवर ईयर ऑन ईयर देयर इज अ क्लियर कट फॉल। इनफैक्ट जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है वो है, मुझे तो ये एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोकेम का बिजनेस थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा और वो सामने भी दिख रहा है, लेकिन जिस चीज़ में मुझे लग रहा था थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट्स आने चाहिए वो थे रिटेल के। रिटेल में 41,223 करोड़ का जो बिजनेस है पिछले साल था, वो अब की बार आया 39,199 करोड़। और इट वॉज एक्सपेक्टेड कि रिटेल विल परफॉर्म अ शेड बेटर बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ जियो मार्ट एंड ऑल, थोड़ा सा एक शेड
बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से रिटेल की उतनी अच्छी सेल्स नहीं हो रही होंगी। बट यस, पिछले क्वार्टर के से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से आपको अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है इन रिटेल, लेकिन ईयर ऑन ईयर फॉल है। भाई देखो, जो चीज़ है आपके सामने है, कुछ छुपा करके कुछ उल्टा सीधा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल के कंपेरिजन में गिरा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस है जो कि आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। डिजिटल सर्विस के बिजनेस में भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है जो कि आई है 22679, जो कि पिछले क्वार्टर में था 21302 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 16717। तो बंपर बढ़ोतरी हुई है इन डिजिटल सर्विसेज। रिटेल में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा फॉल दिख रहा है। तो भाई ये तो हो गई बात सेगमेंट वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, जो रेवेन्यू है उसकी बात हो गई है। बाकी ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको आप देख सकते हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं सीधे सीधे बॉटम लाइन पे, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 10,602 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 13,248 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 11,382 करोड़। मैंने आपको बता दिया इसमें एक्सेप्शनल आइटम जो चीज़ एडेड थी वो था जो एक डील हुई थी बीपी के साथ में, उसके साथ में जो डील के कारण उनको पैसे मिले थे 4966 करोड़, वो इसमें एडेड थे। उनको हटा देंगे तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो वो था भाई वो था कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। अभी हम लोग देख रहे हैं स्टैंड अलोन मतलब जो रिलायंस का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, उसमें आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसको कि बोलते हैं ब्रेड एंड बटर बिजनेस, उसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है आपको 30% के आसपास, जो कि पिछले साल थी 91,117 करोड़, वो गिर के हो गई है 61,246 करोड़। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, वो आया है 4759 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था ऑलमोस्ट 4000 करोड़। तो 4000 करोड़ से बढ़ करके हो गया 4759 करोड़ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जब था ये 12000 करोड़ के आसपास। तो अच्छी खासी गिरावट, बंपर गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस, जो कि इसका मेन ऑपरेटिंग ऑपरेशन से जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता था, प्रॉफिट जनरेट होता था, उसमें आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। ईपीएस को देख लेते हैं। ईपीएस आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम से आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है 7.62 से अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया है 10.16। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम रिटेल साइड एंड बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम दी डिजिटल बिजनेस साइड। और पिछले साल के कंपैरिजन से बात करेंगे तो फिर आपको अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगा, करीब 33% की ईपीएस में गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और इसकी डिटेल्स, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिर करके 91,117 से गिर के 61 हो गया है। तो ब्रॉडली मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप ब्रॉडली देखें, अगर आपको मैं क्विकली समराइज करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिरा है 33% के आसपास, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा था, एक्सपेक्ट कर रखा था कि 30 से 35% के आसपास की गिरावट होगी, और सेम वही आपको दिखाई पड़ रहा है। अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरी है, बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बात करें हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन से तो उसमें आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो थैंकफुली वी शुड बी थैंकफुल टू रिलायंस का जियो एंड दी रिटेल बिजनेस, जिसने कि रिटेल में आप देख सकते हैं इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली 38, जो कि पिछले साल था 22 और पिछले क्वार्टर में था 13। तो रिटेल में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें डिजिटल सर्विसेज की तो 267 आया है एज कंपेयर टू पिछले क्वार्टर में 259, जो कि पिछले साल था 183। तो रिटेल और डिजिटल सर्विसेज ने रिलायंस को सपोर्ट किया है, उसको एक बी फिटिंग एक रिजल्ट्स पोस्ट करने में। अदरवाइज रिलायंस वुड हैव बीन अ बिग ट्रबल, लेकिन अल्टीमेटली यही मुकेश जी का प्लान था कि अपने जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उसको शिफ्ट करके उसको डिजिटल बिजनेस में और रिटेल बिजनेस में लगाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों स्टॉक भी आज करीब 1.5% के आसपास ऊपर था, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी। ऐसे कोई बम्पर रिजल्ट्स नहीं है रिलायंस के कि एकदम बहुत बम्पर रिजल्ट हो, लेकिन यस, मार्केट ने ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रखी थी दोस्तों कि इस प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसी कारण स्टॉक में अभी रिलेटली आप देखेंगे तो करेक्शन भी आया था। एक बार क्विक आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अप्रॉक्सीमेटली 10.62 है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, मार्च 2020
की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी का फाइनेंशियल ईयर तो ऑफकोर्स मार्च 2021 में क्लोज होगा, तब डिटेल्स आएंगी पिछले साल की। लेकिन आप बात करें अगर पिछले साल के कंपैरिजन में, तो फिर आप देखेंगे आरओसी आरओई थोड़ी सी वीकर हैं पिछले, दैट इज मार्च 2019 के कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी रेशो, जिसको कि मैं फ्रीक्वेंटली रेफर करता रहता हूं जब भी मैं रिलायंस की बात करता हूं, तो रिलायंस फिलहाल अभी अपने डेट, अभी तो नेट डेट फ्री हो गई है, लेकिन जो डेट है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी जो मैंने आपको दिखाया, डेट टू इक्विटी रेशो इज बिलो 0.5 कंसोलिडेटेड, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबली बेटर परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इस प्रकार के रिजल्ट का मार्केट को अंदेशा था, और इसी कारण एक महीने में स्टॉक करीब 8% 9% के आसपास गिर चुका है। पिछले 2 दिन से ही थोड़ी सी माइनर सी रिकवरी आई है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 39% के रिटर्न्स, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म नाउ, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते रिलायंस डेट फ्री हो जाएगा। तो डेट फ्री होने के चलते स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी नजर आई पिछले एक साल में। और जब से जियो आया है और जब से रिटेल में वेंचर स्टार्ट किया है मनी साहब ने, तब से आप देख सकते हैं 3 साल में स्टॉक ने आपके पैसे को डबल कर दिया है। 1 लाख को बनाया है 2,18,000 रुपए। तो ओवरऑल रिलायंस इज अ गुड कंपनी इफ यू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत ही एग्रेसिव हैं। आज के दिन दोस्तों चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक ने अपने जो इसका एक सपोर्ट जोन है, जो कि मैंने अपने मेंबर्स और इनफैक्ट आप लोगों को भी बता रखा है कि 2008 से लेकर के 2017, ये मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, 2008 टू 2018 इसका एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पर आज फिर से स्टॉक आया और यहाँ से बाइंग इमर्ज हुई। और लास्ट में बाय द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई और ऑलमोस्ट मारा बुजू कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, जो कि दिखा रहे हैं। और अच्छे खासे वॉल्यूम में भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। इंट्राडे 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजर आया। बात करें एक दिन के कैंडल में, तो दोस्तों ये स्टॉक करीब 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से आप देख सकते हैं करेक्शन आया और स्टॉक अपने 2000 के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक उसके हाई की बात करें, तो वहाँ से 15% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, क्योंकि मार्केट को ये अंदेशा था कि रिजल्ट्स कैन बी अ शेड वीकर, और रिजल्ट वीक आए भी हैं। रिजल्ट्स में 30% के आसपास की गिरावट मार्केट ने एक्सपेक्ट करी थी कि उनके रेवेन्यू में हिट आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आ सकता है, और वो आपने देखा भी। So results are not very good. I am not very happy or rather very delighted about the results, but results are as expected. Results जैसे expected थे वैसे ही आए हैं, उससे ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब। और आप देख सकते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी आज की 28% है। 28% की डिलीवरी आई विल कंसिडर इट टू बी नॉट वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम 25% के ऊपर की डिलीवरी को मैं अच्छा मानता हूँ। एंड आई कंसिडर रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बी अ गुड स्टॉक एंड टू बी बॉट ऑन डिप्स। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और जो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनली अगर इफ आई हैव टू इन्वेस्ट, आई विल कंसिडर इन्वेस्टिंग इन रिलायंस ऑन ईच डिप फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, क्योंकि रिलायंस का डेट जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसके लिए, उसको वो रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट साइन फॉर अ गुड कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इस एनालिसिस के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।